हमें इनके साथ युद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप खुद ही ये मर जाएंगे। वही काम हुआ। आज इस्लामाबाद फेल हो चुका है और इसके अंदर कोई ये नहीं है कि भारत ने कोई इन्वेड कर दिया, कुछ भी नहीं है। क्या उस वक्त तुम्हें एहसास नहीं था कि यही पाकिस्तानी फौज तुम्हें उल्टा लटकाएगी और आज की तारीख में वो फौज तुम्हें उल्टा लटका रही है? तो मसला है आजाद कश्मीर का। आजाद कश्मीर के जो रिहायशी हैं, जो रहने वाले हैं, वो हमारे लोग हैं। अगर उनके कोई मसाइल है तो वो हम सेटल कर लेंगे। उसमें बिलीव मी, ना आपसे किसी मशवरे की जरूरत है हमें, ना आपसे किसी सलाह की जरूरत है। गलत कर रहे हैं सर, हमारी स्टेट ने गलत किया है कश्मीर के लोगों के साथ। आपके जो इलेक्शंस होते हैं ना, चाहे वो आजाद कश्मीर के या पीओके के इलेक्शंस हो या कहीं के हो, आप खुद जानते हैं कि वो किस तरह के इलेक्शंस होते हैं, वहां पे किस तरह से वोटिंग होती है। हमें इनके साथ युद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप खुद ही ये मर जाएंगे। वही काम हुआ। आज इस्लामाबाद फेल हो चुका है और इसके अंदर कोई ये नहीं है कि भारत ने कोई इन्वेड कर दिया, कुछ भी नहीं है। एक मैसिव रिबेलियन है। अंदर से ही लोग वो क्या चाहते हैं कि वो इस कंट्री से छोड़ दें और उन्होंने एक अपना जो ये बॉर्डर है वहां पे जाना शुरू कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि हम भारत के साथ मिलने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अब वो भारत के साथ डायरेक्टली डील करेंगे। पाकिस्तान की आर्मी को वो वहां पर आने भी नहीं देना चाहते। अब ये टेरिफाइंग काउंटडाउन है जो शुरू हो चुका है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। अभी आज की डेट में क्या हो रहा है, एक जियोपॉलिटिकल और जियोग्राफिक और पॉलिटिकल फ्रैक्चरिंग आपको दिखती है पाकिस्तान के अंदर। पूरा कंट्री अंदर से टूटने की कगार के ऊपर है। मजा आ जाएगा कि जो काम अजीत डोभाल ने 2012 में बोला था, इंदिरा बोल दिया, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने वो काम नहीं होने दिया। मोदी जी ने उसी बंदे को पकड़ा, अजीत डोभाल को, और काम शुरू करवा दिया। दोस्तों, मैं प्राउडली बोल रहा हूं, ये सारे काम भारत करवा रहा है और हम करवाते रहेंगे। भाई, अगर उन्होंने हमारे खिलाफ जिहाद शुरू किया, हमने भी जिहाद के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया है ओपनली। अब ये स्टार्ट हुआ कैसे? ये स्टार्ट हुआ एक सिंगल अल्टीमेटम के साथ। अल्टीमेटम ये था जिसने पूरे कॉरिडोर्स जो है पावर के पाकिस्तान के अंदर, उसमें शॉक वेव्स भेज दिए। जो लोग हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर, उन्होंने ऑफिशियली अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया और साथ में क्या बोल दिया, वी आर नॉट स्टॉपिंग हियर। उन्होंने बोल दिया अब हम लाइन ऑफ कंट्रोल के उधर जो कश्मीर है और जो भारत है, हम उसके साथ डायरेक्टली बात करेंगे। अगर आप लोग देखें वहां पर, वो रो रहे हैं। वही जो इनका तरीका है, वही लेडीज और बच्चे वो टीवी के ऊपर आकर, वो ईद के ऊपर रावलकोट में वो रो रहे थे कि भाई वहां के जो कश्मीर के लोग हैं वो इतने खुशहाल हैं, उनको आटा भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है। इन तीन चीजों पे वो पाकिस्तान से अलग होने के लिए वो तैयार है। उनको सड़कें नहीं चाहिए, उनको एयरपोर्ट नहीं चाहिए, उनको हॉस्पिटल नहीं चाहिए, उनको बिजली, पानी और आटा चाहिए। आप सोच सकते हैं पाकिस्तान के अंदर हालत क्या है। दोस्तों, ये हिस्टोरिक अनप्रेसिडेंटेड सिविल अपराइजिंग है जो हमने कश्मीर में देखी। पहले तो बोलते थे कि कश्मीर लेके रहेंगे, अब बोलते हैं कश्मीर देके रहेंगे। ये हालत हो गई है पाकिस्तान के अंदर। अभी क्या हो रहा है, 22 दिन हो गए लगातार लैक्स ऑफ लोग वो सड़कों पे आ रहे हैं और उन्होंने पूरे रीजन को पैरालाइज करके रख दिया। वो खड़े बाहर अपने ग्राउंड के ऊपर कि भाई अब हम इस ब्रूटल हेवली आर्म्ड जो पाकिस्तान आर्मी है, इसके अत्याचार को हम सहन नहीं करेंगे। जो बीवियां हैं, इनकी बीवियां और बच्चे हैं, वो लिटरली वो 0 पॉइंट यानी कि जो बॉर्डर है उसके पास खड़े हैं और मैसेज चिलिंग है इस्लामाबाद के लिए। क्योंकि पाकिस्तान सोचता था कि वो इनका पानी बंद कर देगा, बिजली बंद कर देगा, आटा बंद कर देगा, तो ये लोग घरों में चले जाएंगे, जो कि मुसलमान की जनरली आदत होती है। लेकिन इतना विशेष ब्लॉकेट होने के बाद भी, यानी कि ना तो पानी दिया जा रहा है इनको, इनकी बिजली काट दी गई, और जो ट्रक आ रहे थे बॉर्डर को, ये इनका जो चेक पॉइंट्स होते हैं पाकिस्तान से, अगर पीओके में जाना है तो चेक पॉइंट है, जैसे कि डिफरेंट कंट्री में जा रहे हो, उस पर अगर कोई व्हीट और राइस लेके जा रहा है, मेडिसिन लेके जा रहा है, वो नहीं जाने दिया जा रहा। अगर दूध जा रहा है जो कि छोटे बच्चों को चाहिए, उसको रोक दिया गया कि ये इनको कुछ भी नहीं देना। यानी कि दोस्तों, पूरा का पूरा ब्लॉकेज कर दिया है पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर के लिए। और साथ में जो इंटरनेट है उसको भी ब्लॉक कर दिया पूरे रीजन में। पिछले 1 महीने से इंटरनेट बंद है। लेकिन भारत ने जब 370 बंद किया था, कुछ दिनों के लिए हमने इंटरनेट को ब्लॉक किया, तो इतना हुआ दुआई किया इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जाकर कि देखिए वहां पर इंटरनेट बंद हो गया है, सारे उनके जो हक होते हैं वो छीन लिए गए हैं। आज पीओके में जो हो रहा है उसके ऊपर कोई बोलता नहीं है। यही पे प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं आईटी सेल ऑफ बीजेपी, जो कि इन चीजों को आगे लेके ही नहीं जाता। एनीवेज, आज बीजेपी का मैटर नहीं, आज तो मस्ती वाला मैटर है कि पीओके ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों, ये जो डिसेंट है वहां पे, जिसको बोलते हैं आज जो कश्मीर के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, डार्क रेस में रखा जा रहा है, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। क्या उस वक्त तुम्हें एहसास नहीं था कि यही पाकिस्तानी फौज तुम्हें उल्टा लटकाएगी और आज की तारीख में वो फौज तुम्हें उल्टा लटका रही है? यानी कि जब तक वो फौज तुम्हें हथियार दे रही थी, तुम्हें पैसे दे रही थी, तुम्हें ट्रेनिंग दे रही थी और तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल रही थी कि जाओ और काफिरों से लड़ो, तब तक वो फौज बहुत अच्छी थी। तब तक पाकिस्तानी फौज सब और बेहतरीन फौज है जनाब, बेहतरीन फौज है, ठीक है। और आज की तारीख में वही फौज तुम्हें दौड़ा रही है सड़क पर, गोलियां चला रही, तो वो फौज बुरी हो गई। ये कैसे हुआ भाई?
ये कैसे हुआ? तुम्हें क्या लगा था तुम सपोले को दूध पिलाओगे वो बड़ा होकर खरगोश बनेगा? सपोला बड़ा होकर सांप ही बनता है यार। तुमने क्या सोचा था तुम पाकिस्तानी फौज करोगे और वो तुम्हारे साथ वही सलूक करेंगे? ये वही पाकिस्तानी फौज है जिसने ईस्ट पाकिस्तान में 30 लाख बंगाली मार दिए, 10 लाख बंगाली वुमेन के साथ इन्होंने ज्यादती की। ये यही पाकिस्तानी फौज है और तुम इसके कसीदे पढ़ते थे। आज की तारीख में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे घर तक आग पहुंच गई, इसलिए ओहो हमारे पास तो इंडिया का ऑप्शन है। आपके पास कोई इंडिया का ऑप्शन नहीं है, ठीक है? जिस दिन हमने फैसला कर लिया हमें पीओके लेना वैसे ही ले लेंगे, ठीक है? और इसमें आपकी नारेबाजी की जरूरत नहीं है। कई लोग मुझे लिख रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि अरे मेजर साहब ऐसा है कि अगर लोग वहां पे विद्रोह कर रहे हैं तो आप क्यों टोक रहे हैं? भाई ये कोई विद्रोह नहीं कर रहे, मैं आपको बताता हूं, ये कोई विद्रोह नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, ये तो सेकंड पॉइंट है मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने बोला कि साहब जो डीसी है उस इलाके का, तो यहां पे जैश ए मोहम्मद की रैली निकली थी, ठीक है साहब? रावलाकोट में जैश ए मोहम्मद की रैली निकली थी और जैश ए मोहम्मद की रैली में AK-47 लेके तलवारें लेके निकले थे और इनको एक्चुअली सिक्योरिटी देने वाला स्टेट था, यानी कि वहां पे जो कलेक्टर है या कोई भी है जो वहां पे ब्यूरोक्रेट है सीनियर मोस्ट, वो इनको सिक्योरिटी के इंतजाम कर रहा था कि जैश ए मोहम्मद रैली निकालेगी। तब तुमने अपना मुंह क्यों नहीं खोला भाई? मैं पूछना चाहता हूं जो आज की तारीख में ये बड़े बड़े चौधरी बन रहे हैं पीओके में कि हम ऐसा इंडिया 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 को छोड़ दो तुम, ठीक है ना? प्लीज तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें घर में चुपचाप बैठना है, बैठो, तुम्हें आग लगानी है आग लगाओ, इंडिया क्या लेने देना? मैं ये कहना चाहता हूं, आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग। मेरा एक सवाल है यार, बड़ा जेन्युइन, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं यहां पे सरदार अमन खान कह रहे हैं जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हेड हैं इस वक्त। उनका यह कहना है कि साहब यहां पे जैश ए मोहम्मद की रैली निकली। कहने की बात यह है कि वो लोग दहशतगर्द हैं, उनकी रैली निकली। भाई जैश ए मोहम्मद की रैली कल परसों निकली है। जैश ए मोहम्मद की रैलियां वहां पे इतने सालों से, दशकों से, दिहाइयों से निकल रही हैं। लश्कर ए तैयबा की रैलीज निकल रही हैं। आप क्यों नहीं आए सड़क पे? आज की तारीख में क्यों आ रहे हो? कल तो आप मस्जिद के बाहर जो बक्सा बना रहता है आप उसके अंदर दान पेटी के अंदर दान डाल रहे थे, आप पैसे इकट्ठा कर रहे थे। हमें नहीं पता क्या होता है वहां पे, हमें नहीं पता क्या होता है पीओके में। कल तक तो आप बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, जाइए जनाब जाइए जाइए वहां पे जिहाद फी सबिलिल्लाह ऐसा फैद। अब उसने कर दिया जिहाद का गाजर गोल घुमा दिया उसने। आज की तारीख में आप ये कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद की रैली निकली थी, तो आज से निकल रही है, 30 साल से निकल रही है लश्कर ए तैयबा। जैश ए मोहम्मद कब से बने तब से रैलियां निकाल रहे हैं वहां पे। रैलियां क्यों करते हैं? इट्स अ शो ऑफ फोर्स, रिक्रूटमेंट, मनी, ये सारा का सारा खेल है। ये कोई नई बात तो नहीं है ना? तो जब वहां पे हमास की लीडरशिप आई, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पीओके में हमास की लीडरशिप आई, वहां पे जैश और लश्कर वालों से वो मिली और उसके बाद पहलगाम हुआ, ठीक है? उसके बाद पहलगाम का अटैक हुआ जहां पे हिंदुओं से उनका मजहब पूछा गया और मजहब पूछ के उनके सरों पे गोली मारी गई। तब आप लोग सड़क पे क्यों नहीं आए? आज आपको इंडिया याद आ रहा है क्योंकि जो पाकिस्तानी दहशतगर्द भेज के निहत्ते लोगों के साथ कश्मीर में सलूक करता है, वही सलूक जो आपके साथ करा, तो आपके दिल में हमारे पास एक ऑप्शन है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? हम इंडिया के साथ मिल जाएंगे। सॉरी, हम जिस दिन फैसला कर देंगे ना पीओके लेने का, हम वैसे ही ले लेंगे। यू आर नॉट रिक्वायर्ड। दोस्तों, जो भारत के मीडिया में लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं भारत के मीडिया में कि हम ऐसा करेंगे जी, वैसा करेंगे और अब तो पीओके इनके हाथ से निकल जाएगा वहां पे, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। मीडिया वाले चला रहे हैं पीओके के ना ये जितने भी वीडियो हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये मामला कुछ और है, राइट? एक बात बताइए, आपको ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं भारत से मिलना चाहते हैं, वो दिल से भारत से मिलना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों का ये ख्वाब है बुनियादी तौर पर। मैं गुज़िश्ता 6-7 साल से तो रेगुलर इंडियन मीडिया पे आ रहा हूँ और बिलीव मी 6 साल पहले भी यही हालात थे कि आप लोग जब प्रोग्राम करते थे तो मुझे लगता था कि शायद जब मैं कमरे से निकलूंगा तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। ये हालात आप लोग, ये तस्वीर कशी, ये मंजर कशी आप लोग अपने प्रोग्राम्स में करते हैं। हालात बुनियादी तौर पर ये है ऋतु कि आप लोग ये जो कर्मा की बात कर रहे थे ना, ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। अच्छा, ये कर्मा की जो फिलॉसफी है इसका इत्तलाक भारत पर होना शुरू हो चुका है। ऐसे तो नहीं 7 दिन में 2 करोड़ नौजवान कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करके अलम बगावत बुलंद करते हैं आपकी रियासत के खिलाफ, आपकी हुकूमत के खिलाफ। ऐसे तो नहीं इस वक्त खालिस्तान के जो लोग हैं वो पंजाब में जो कुछ हो रहा है और आप लोगों ने उस पर आंखें बंद की हुई हैं, ये सब कुछ वही गड़े हैं जो आपने पाकिस्तान के लिए खोदने की कोशिश की। जो कुछ मणिपुर में हो रहा है, जो 7 सिस्टर स्टेट्स में हो रहा है, जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, आप लोग आंखें बंद कर लेंगे। परवाह करिए ना पीओके में क्या हो रहा है, छोड़िए भारत को। आपने कह दिया ना, ठीक है, एक मिनट सुनिए, मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन दे रही हूँ। अपने यहाँ के जो इलाके हैं, पीओके हो गया, बलूचिस्तान को लेकर के, सिंध को लेकर के, वहां पे सब खैरियत, सब ठीक है वहां पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। भारत में 7 सिस्टर्स पर भी बात करेंगे, कॉकरोच पर भी बात करेंगे। आपके सवाल का आप अपने यहाँ का हाल बताइए ना महाराज। मैं आपको बिल्कुल इसका जवाब देता हूँ। देखिए, पहली बात ये
कि जो मसला है आजाद कश्मीर का, आजाद कश्मीर के जो रिहायशी हैं, जो रहने वाले हैं, वो हमारे लोग हैं। अगर उनके कोई मसाइल है तो वो हम सेटल कर लेंगे। उसमें बिलीव मी, ना आपसे किसी मशवरे की जरूरत है हमें, ना आपसे किसी सलाह की जरूरत है। दूसरी और चीज, वो लोगों का क्या, बलूचिस्तान जो उन लोगों मामला का है, क्या, रितु उन आपने लोगों का सवाल क्या किया जो है, कह रहे हैं कि तो कश्मीरी, आपने सवाल अब किया वहां के है, कश्मीर के राहुल लोग गांधी, जो आप भड़ पे बैठे हैं, वहां के लोग अब आपकी हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनका क्या? हमारे सिर्फ वो चंद घटिया अनासर जो भारतीय पेरोल पर है, जो साथ ना बोले वो उनके घटिया। अलावा राजन इज्तिमाई सर, तौर पर कश्मीर की एक ही आवाज है। आपने सवाल किया बलूचिस्तान और सिंध का भी, मुझे उसका भी जवाब देने दें, बल्कि मैं केपीके को भी इसमें ऐड कर देता हूं। Please, please, जहां yes. तक बात केपीके की और बलूचिस्तान की है, हम डे 1 से बात कर रहे हैं कि ये जो कर्मा वाली चीज है ना, ये होनी है अब भारत के अंदर। जिस तरह आप अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर बीएलए के थ्रू, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टीटीपी के थ्रू, या अभी जो कराची में जमात अल अहरार ने किया है, आपका क्या ख्याल है? हम लोग इस पर खामोश रहेंगे? आप लोग देखें आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ करते हैं क्या है हम। और ये जो गिरफ्तार हुआ है, जो इसके अंदर इस हमले में गिरफ्तार हुआ है, ये फादरलैंड और मदरलैंड का जो नाजायज बेबी है ना, ये उस बेबी लैंड का बच्चा गिरफ्तार हुआ है। ये फादरलैंड और मदरलैंड का जो नाजायज बेबी लैंड है, राजन उसका सर, बंदा आप समझाइए गिरफ्तार अपनी हुआ है। भाषा में, हशर राजन मुर्गा सर, वही होगा राजन जो आपका हुआ है गुज़िश्ता साल, उससे ज्यादा भयानक हशर अब उनका करेंगे जो आपकी गोद में बैठकर अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पेश कर रहे हैं। हम अपने लोगों का खून जो है उसको रायगा नहीं जाने देंगे, और ऐसे नहीं छोड़ देंगे कि 13 माह बाद हमें याद आ जाए कि हमारी ये तो निकाल फेंकिए ना उन आतंकियों को, देश के बाद निकाल आपका फेंकिए आतंकियों को, आतंकियों को निकाल फेंकिए बाहर। नाम मैं गिनवा सकती हूँ, इतने संगठन है, भरे पड़े आतंकी आपके देश में, बिन लादेन वहीं पर मिलता है, सारे आतंकी वहीं पर डेरा डाले बैठे, निकाल क्यों नहीं देते बाहर? सबसे बड़ा ऋतु, दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त का जो दहशतगर्द है ना, वो इस वक्त भारत में दिल्ली में वजारत उस्मा के दफ्तर में बैठा हुआ है। आप क्या बात करते हैं? जिसके ऊपर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी, तब तक वो वज़ीर आज़म नहीं बना। गलत कर रहे हैं सर, हमारी स्टेट ने गलत किया है कश्मीर के लोगों के साथ। आपके जो इलेक्शंस होते हैं ना, चाहे वो आजाद कश्मीर के या पीओके के इलेक्शंस हो या कहीं के हो, आप खुद जानते हैं कि वो किस तरह के इलेक्शंस होते हैं, वहां पे किस तरह से वोटिंग होती है, किस तरह से लोगों को लाया जाता है। सबसे बड़ी डिमांड जो वो कर रहे हैं, वो तो वो 12 सीट्स के ऊपर कहानी जो है वो रुकी हुई है, और वो कह रहे हैं कि हम उन 12 सीट्स को नहीं मानते, वो बाहर से लोग नहीं लेंगे। तो सर उनके ऊपर आप अपने जबरदस्ती आप कह रहे हैं कि नहीं जी आपको यही करना होगा, नहीं तो आप टेररिस्ट हैं, नहीं तो आप दहशतगर्दी कर रहे हैं। आपको मजे की बात बताऊं, जो बातें आप पाकिस्तान में बैठ के कर रही हैं, ट्रंप अमेरिका में करता है कि मेरा इलेक्शन चोरी करते हैं, यकीन करके माने ट्रंप के मसलों में और आपके मसलों में कोई फर्क नहीं है। मैं देखिए, मैं आपको 50,000 स्टेटमेंटें अमेरिकी सदर की गिनवाता हूं जिसमें वो कह रहे हैं ये इलेक्शन चोरी कर गए हैं सारे मेरे, इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, इन्होंने ये की है। सवाल ये है, कश्मीर में भी यही बातें हो रही हैं, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी भी यही बात कर रही है, और वाशिंगटन डीसी में पाइन ट्रंप भी यही बातें कर रहे हैं। मिन्नू दसो मैं किथे जावा, किदे कोलो पूछा किदा इलेक्शन ठीक है। अगर ममता बनर्जी, राहुल गांधी यही बातें करें और ट्रंप साहब भी यही बातें करें और कश्मीर के लोग भी यही बातें करें, मैडम मैं समझता हूं जो आप बात कर रही हैं ना कि ये कश्मीरी लोग या फलाना लोग, और आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। आप लोग जो एनालिस्ट हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बात करते हैं। क्या पाकिस्तान में 10 लोग मारे गए, शहीद हो गए, हुकूमत कमजोर है, हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही, इन दहशतगर्दों के खिलाफ ये देखो ये छूटे हुए हैं, ये जिसका दिल करता है हमला करते हैं। अच्छा, जब उनके ठिकाने पकड़ते हैं, ढूंढते हैं, वहां पे मारते हैं, हमला कर दिया अफगानिस्तान पे, वहां पे अटेंशन डिवर्ट कर रहे हैं यहाँ से। मतलब तुम लोग सर टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, सर टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये ऐसा क्यों है कि जब कश्मीर में एक तरह की आग लगी हुई है, वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, लोग बाहर रोड के ऊपर हैं, वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसी टाइम पे ना अफगानिस्तान में अटैक करना था, ना उससे पहले ना उसके बाद में। अब बाद में भी ये बैठ जाएंगे, उससे पहले भी इन्होंने इतने अरसे से इस तरह का कोई अटैक नहीं किया, लेकिन इस वक्त अचानक से इस अटैक की क्या जरूरत पेश आ गई? 2 दिन बाद भी, 4 दिन बाद भी कर सकते थे, पहले ही कश्मीर का इशू बना हुआ है। मैं आपकी बात मैं समझ गया हूँ, मैंने और उसके बाद अफगानिस्तान वही कह रहा है सर, जो हम भारत को कहते हैं ना, ओ जी कोई टेररिस्ट आई नहीं, मासूम लोग मार दिया आपने, हमारे सिटीजन मार दिए, वही सर इस वक्त तालिबान भी कह रहे हैं कि वहां कोई टेररिस्ट नहीं था, वहां पे 13 बच्चे मारे गए हैं, कि पता नहीं 11 बच्चे हैं, और इसी तरीके से लेडीज, उन्होंने कहा वहां तो कोई टेरर ग्रुप या टेररिस्ट था ही नहीं। क्या कहेंगे आप? खूबसूरती पता है क्या, मुझे आपकी ये बात अच्छी लगती है, मैं आपकी बात को बहुत पसंद करता हूँ। पूछे क्या जी, क्या कि आप रणधीर जायसवाल और टीटीपी के जो स्पोक्स पर्सन है, दोनों की बात पे यकीन करती हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात पे यकीन नहीं करती। मुझे ये आपकी बात इतनी अच्छी लगती है, आप एक इंडिपेंडेंट ऑनेस्ट जर्नलिस्ट होने के नाते, सुने तो सही, जरा मौकफ तो कंप्लीट करने दें मैडम साहबा। रणधीर जायसवाल भी वही बात करते हैं, इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन, टीटीपी और अफगान तालिबान के स्पोक्स पर्सन भी एक ही बात करते हैं। यूके में हालत सच में हाथ से निकलते जा रहे हैं।
शौकत मीर की अरेस्ट ने वहां एक ऐसा गुस्सा ट्रिगर किया है जो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोग वहां से बिजली, आटे या पानी की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब ये मामला सीधे पाकिस्तान सरकार और वहां की स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बड़ी बगावत बन गया है। रावलकोट पर बाकी इलाकों में जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें साफ दिखा रहा है कि लोग सड़कों पर उतर आए और डरने को तैयार बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की फौज और शहबाज सरकार ने वहां फोर्स का इस्तेमाल करके सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन उससे उल्टा असर हुआ है। लोग और ज़्यादा भड़क गए। आज़ादी के जो नारे वहाँ लग रहे हैं वो इस्लामाबाद के लिए अलार्म बेल है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो जाएगा। एक तरफ भारत की सिचुएशन देखो जहाँ स्टेबिलिटी है और बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपने ही इलाकों में लोगों का सपोर्ट हो रहा है।